निर्जला एकादशी के लाभ। 1. मोक्ष प्राप्ति। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. पापों का नाश। इस व्रत से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3. स्वास्थ्य लाभ। शरीर की विषाक्त पदार्थों से शुद्धि होती है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 5. मानसिक शांति। मन की एकाग्रता बढ़ती है। 6. पुण्य प्राप्ति। अन्य एकादशियों की तुलना में अधिक पुण्य मिलता है। 7. आत्मनियंत्रण। इच्छाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। 8. परिवार की समृद्धि। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 9. ज्ञान वृद्धि। आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। 10. कर्मों का शुद्धिकरण। बुरे कर्मों का प्रभाव कम होता है। 11. देवताओं का आशीर्वाद। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 12. जीवन में सफलता। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। निर्जला एकादशी के पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार भीमसेन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या एकादशी व्रत का कोई विकल्प है, क्योंकि उन्हें महीने में 2 बार उपवास रखना कठिन लगता था। भगवान कृष्ण ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। कथा इस प्रकार है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने त्रिलोक में घोषणा की कि जो व्यक्ति इस दिन बिना जल के व्रत रखेगा उसे सभी एकादशियों का फल मिलेगा। ये सुनकर एक ब्राह्मण ने निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। उसने पूरे दिन भोजन और जल का त्याग किया और भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्राह्मण को वरदान दिया कि उसे सभी एकादशियों का फल मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी इस व्रत को रखेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से निर्जला एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमसेन ने भी इस व्रत को अपनाया और इसे पांडव भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर होने के साथ साथ अत्यधिक फलदायी माना जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी पूजन विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगाजल से शुद्ध करें। 3. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4. दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। 5. भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6. कलश स्थापना करें और उसमें गंगाजल, पंचामृत और पंचरत्न डालें। 7. भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजा अर्पित करें। आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार। 8. तुलसी पत्र, चंदन और पुष्प अर्पित करें। 9. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 10. भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और व्रत का संकल्प लें। 11. दिन भर निर्जल उपवास रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। 12. सायंकाल आरती करें और भगवान विष्णु की स्तुति करें। 13. रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन में भाग लें। 14. अगले दिन प्रातः स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। 15. व्रत का पारण करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस विधि से निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी के दौरान इन चीजों से बचें। 1. जल या किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन। 2. भोजन करना
3. तांबुल या पान का सेवन। 4. दिन में सोना। 5. क्रोध करना या झगड़ा करना। 6. झूठ बोलना। 7. मांस, मछली या अंडे का सेवन। 8. मदिरा या नशीले पदार्थों का सेवन। 9. तेल से मालिश करना। 10. दूसरों की निंदा करना। 11. अश्लील भाषा का प्रयोग। 12. यौन संबंध बनाना। 13. कठोर शारीरिक श्रम करना। 14. अनावश्यक बातचीत करना। 15. नाखून या बाल काटना। इन नियमों का पालन करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का पंचांग विवरण। तिथि: ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। वार: ये तिथि प्रत्येक वर्ष अलग अलग दिन पड़ती है। नक्षत्र: तिथि के अनुसार बदलता है। योग: तिथि के अनुसार बदलता है। करण: तिथि के अनुसार बदलता है। विशेष: यह एकादशी व्रत वर्ष की सबसे कठोर एकादशी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त पूरे दिन जल का भी सेवन नहीं करते हैं। इस व्रत को रखने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि में जागरण करना शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन पारणा, व्रत का समापन किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आता है, जो सामान्यतः मई जून के महीने में पड़ता है। इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है।